मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 26 आयत से 31 आयत तक की हम तलावत करेंगे, और ये तलावत हम बहन सेहत के साथ मिलकर करते हैं। पाक कलाम में से हमारे आज की तलावत यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब 26 आयत से लेकर 31 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और धुआं उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने विधवा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेतकात ना हो बल्कि तकात रख। तुमने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। और यीशु ने और बहुत से मोज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की खास बरकत ठहरे। आमीन। खुदा का शुक्र हो आज के इस हवाले के लिए जो मैंने आज इसकी तफसीर करनी है। खुदा का शुक्र है कि मैंने इसलिए इसको आपके दरमियान रखा क्योंकि चंद दिन पहले हमने खुदा की ईद को मनाया, और उसमें तोमा ने लिखा है कि 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे तो तोमा उनके साथ। ये है एक शक ईमान में तब्दील होता है। अब इतवार की शाम थी और शागिर्द एक जगह जमा थे। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, खुदा उनकी जी उठने की बात को, कि शायद उसी बलाखाना में थे जहाँ 3 रास्ते पेशतर थे। दरवाज़ा जो था वो यहूदियों के डर से बंद था। अचानक उन्होंने यीशु को अपने बीच में खड़ा देखा और उसकी आवाज़ को सुना। उसकी आवाज़ सुनी, वो कह रहा था, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। और साफ मालूम होता था कि खुदावंद दरवाज़ा खोले बगैर अंदर आए, अंदर दाखिल हो। याद रखना चाहिए कि यीशु खुदावंद जी उठे और उनका बदन जो था वो हड्डियों और गोश्त का असली बदन था। अब इसका जिस्म तबई हालत से जलाली हालत तक तैयार कर चुका है, इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हारी सलामती हो। अब ये लफ्ज़ जो है वो एक नए मायने इख्तियार कर चुके थे, क्योंकि मसीह ने अपनी सलीबी मौत से इन लफ्ज़ों को नए मायने दिए और ईमान से राज़बाज़ ठहराए गए इन और उनसे खुदा की सुलह, जो ईमान से राज़बाज़ ठहराए गए। शागिर्दों के लिए सलामती करने के बाद खुदावंद ने अपने दुखों के निशान उनको दिखाए। इन निशानों के वसीला से सलामती हासिल की। उन्होंने कीलों के और भाले के निशान भी अपने शागिर्दों को दिखाए। ये जानकर उनके दिल खुशी से भर गए कि वाकया ही खुदावंद उसने जैसा कहा था वैसा ही करके दिखाया। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा। मेरा और आपका यीशु मुर्दों में से जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। खुदावंद मसीह खुशी और शादमानी का सरचश्मा है। मसीह इस दुनिया में एक गरीब शख्स बनकर आया, वो खादम बनकर आया। उसने अपने आप को खाली कर दिया। वो खुदा की मर्जी पूरी करके उसकी खुशी को पूरा करता था। उसने अपने आप को इंसान के मुशाबा कर लिया, इंसान के साथ अपनी शनाख्त की,
वो नेकी और भलाई करता था, वो हर काम रूह कुदस की कुदरत से करता था। उसका निस्बो लैन सलीब था। सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी। उसने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें भी भेजूंगा और भेजता हूँ। खुदावंद ने बेतकाज शागिर्दों के साथ बहुत नरमी से, सब्र से, तहम्मुल के साथ सलूक किया। उसने तोबा को दावत दी कि वो मेरे हाथ में उंगली डालकर देखे कि मेरे जी उठने की हकीकत को वो क्या कर ले, उसकी तसल्ली कर ले, उसे तस्लीम कर ले। लेकिन तोमा का ईमान इस किस्म का ईमान ना था जिससे खुदावंद बहुत खुश होता। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए, जो बगैर देखे ईमान लाए। पुख्ता तरीन शहादत जो है वो खुदा का कलाम, खुदा का कलाम है। और अगर खुदा कुछ कहता है तो हमें उसका यकीन करना चाहिए कि खुदावन को इज्जत देते हैं कि, लेकिन अगर हम फिर भी उससे इजाफी शहादत तलब करते हैं तो खुदा की बेइज्जती करते हैं। हमें इसलिए यकीन करना चाहिए कि ये बात कभी यकीन करना चाहिए क्योंकि वो हमारा खुदा है। खुदा अपने वादों के मुताबिक, खुदा अपने वादों में सच्चा और बड़ा है। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हर जगह मौजूद है। उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। खुदावंद की इस हजूरी के लिए, इस बमूरी के लिए, इस बख्शिश के लिए हम उस पर ईमान लाते हैं। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो बरकत पाता है, बख्शिश पाता है और रिहाई पाता है, शिफा पाता है। इसलिए हमें हमेशा खुदावंद पर ईमान लाना है। उसकी कही हर एक बात हमारे लिए सच्ची और बरकत है। इसलिए क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता और ना उससे कोई गलती होती है, ना वो गलतफहमी पैदा करता है, ना हो सकती है उससे। इसलिए हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु ही खुदा का बेटा है, यानी हकीकी मसीह मौद है। और ईमान लाकर उसके नाम से हम जिंदगी पाते हैं, कसरत से पाते हैं। यीशु नाम जो सब नामों से आला है, यीशु नाम जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, चाहे वो आसमानियों का हो, चाहे वो ज़मीनियों का हो। यीशु नाम जो सब नामों से आला है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत है, बख्शिश है। इसलिए कहा, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाए। हम उसके नाम से क्या पाते हैं? जिंदगी पाते हैं। उसने कोहे कलवरी पर अपनी जान देकर हमें जिंदगी बख्शी ताकि हम निजात याफ्ता बन सके। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम जो लोग जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, हम ज़्यादा मुबारक हैं। खुदावंद के नाम से आते हैं, खुदावंद के नाम से इकट्ठे होते हैं, खुदावंद में खुशी मनाते हैं, खुदावंद में शादमान होते हैं और खुदावंद में ही मसरूर हैं। और हमारे ईमान की मजबूती इसी में है कि हम कलाम मुकद्दस की हर बात को सुनते और समझते हैं। खुदावंद कितना मेहरबान और हमसे प्यार करने वाला बात है। और लिखा है कि और इसलिए लिखा गया है, और यीशु ने और बहुत से मौज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि मसीह ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। किताब मुकद्दस में वही मौज़े, वही बातें लिखी हैं। बहुत से और भी खुदा यीशु मसीह ने मौज़े के, लेकिन इस किताब में नहीं लिखे गए। लेकिन हमारी समझ के लिए, हमारी हदायत के लिए जो जो मौज़े लिखे गए कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के लिए क्या क्या मौज़े किए और उनको शिफा दी, अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को टांगें दी, और भी बहुत से बेशुमार जो खुदावंद यीशु मसीह के मौज़े हैं वो हम देखते और सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी का मौज़ा हम देखते हैं अपनी आंखों से कि हमने खुदावंद को कबूल किया, दिल से कबूल किया, और उसी में हम अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं। हम अपने घरानों को खुदावंद यीशु मसीह में ही तैयार करते हैं। हमारा ईमान है सलीब, हमारा निशान है सलीब, क्योंकि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान
और बेश बहा कीमती खून अपना हमारे लिए बहा, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। इसलिए हमारा ईमान जो है वो पुख्ता होना चाहिए। हम खुदावंद के हजूर आए, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की मेहरबानी, खुदावंद का रहम, खुदावंद का फजल, खुदावंद की शुक्रगुजारी हमेशा हमारे दिलों में और हमारे मुंह में